केकेआर और पंजाब के बीच मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला शुरू होते ही सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या यह मुकाबला फिक्स था, मुकाबला नहीं तो क्या टॉस फिक्स था। यह बात इसलिए क्योंकि एक ऐसी विकेट पर जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जहां पर पहले बैटिंग करना एक तरीके से अगर आप देखिए हार तय कर देना होता है, रन चेज करना इस विकेट पर आसान होता है, बॉलरों के लिए कब्रगाह की तरह मानी जाती है विकेट। उस विकेट पर टॉस जीतते हैं कप्तान रहाणे केकेआर के और पहले उन्होंने फैसला लिया बैटिंग करने का। और जब उन्होंने फैसला लिया तो इस बात से पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी मुस्कुराते दिखे। शायद उनको लग गया था कि ये इन्होंने जो फैसला लिया है वो हमारे हित में ही रहने वाला फैसला है, क्योंकि इस फैसले को सही साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्योंकि शुरुआत में कंडीशन ऐसी रहती है, बारिश के बाद नई बॉल से अगर आप देखेंगे 2-4 ओवर तक स्विंग मिलता है और उसी 2-4 ओवर के अंदर ही कैमरन ग्रीन, फिन एलन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को सिर्फ 25 रनों के अंदर पंजाब ने पवेलियन में भेज दिया और यहीं पर उनकी वो जीत हो गई जो टॉस के वक्त फैसला लेते हुए रहाणे ने ऐलान किया था कि हम पहले बैटिंग करने वाले हैं। इस फैसले से सोशल मीडिया पर लड़ाई तो चली रही है, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या यह मुकाबला एक तरीके से फिक्स है। आमतौर पर मुकाबले फिक्स होना एक तरीके से इतना आसान नहीं है, ये सब नहीं होता आईपीएल में, लेकिन फैंस है और अपनी टीम को लेकर लगाव इतना ज्यादा है कि उनकी बातों को रोक पाना आसान नहीं है। वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि ऐसा फैसला जो आपकी टीम के खिलाफ चला जाए उसको तो हम फिक्स ही मानेंगे। तो उनकी बात अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ एक फैसला नहीं था, इसके बाद एक और डिसीजन आया जिसने और ज्यादा लोगों को यकीन में बदल दिया या फिर कहें और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कप्तान रहाणे टॉस के वक्त जब ये बैटिंग वाला फैसला ले रहे थे, उसी दौरान जब उन्होंने प्लेइंग 11 का ऐलान किया तब उन्होंने बताया कि इस टीम में आज ना वरुण चक्रवर्ती है ना सुनील नरेन खेल रहे हैं, यानी कि इन दोनों की गैर मौजूदगी। शायद ही आपको याद होगी कि लास्ट बार कब ये दोनों केकेआर के लिए एक साथ मैच नहीं खेले थे। वजह बताई गई कि एक फील्डिंग के दौरान चोटिल है और एक बीमार है। लोगों को हजम नहीं हुई, फैंस खास तौर पर उनको हजम नहीं हुई बात, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद ऐसा पहला मौका है जब ये दोनों एक साथ इस टीम में नहीं होना, कोई एक ना एक रहा है स्पिनर। इसके अलावा इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन दोनों की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी स्पिनर को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया। ये वही जगह है कि जहां स्पिनर्स के दम पर केकेआर मैच जीतती थी। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ समय से स्पिनर को यहाँ मदद नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ पेसर्स को खिलाना, जब ये पता है कि सामने वाली टीम जो है वो पेसर्स को अच्छा खेलती है, यहाँ भी एक बड़ा सवाल है। यानी कि रहाणे कहीं ना कहीं अपने उन फैसलों की वजह से केकेआर, जिनकी एक तरीके से 3 बार की चैंपियन टीम है और अपने एक नए शुरुआत के लिए जूझ रही है, अभिषेक नायर और रहाणे ने मिलकर इस टीम को शायद ही आगे ले जाने का ख्वाब देखा है। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में आकर टीम को तो मटिया मेट कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे फैसले फैंस को और ज्यादा हैरान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फैंस का जो सवाल है वो जायज है या ये फैसला कहीं ना कहीं रहाणे का मास्टर स्ट्रोक था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।